हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स आपके बिजनेस कम्युनिकेशन BEGS 186 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिनके जरिए आप एग्जामिनेशन को अच्छे से पास कर सके या आपके पास होने की सिक्योरिटी हो सके। सो उसी कोशिश में आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिफोर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशन आइकन का ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब वीडियो अपलोड होगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीड दिस प्रोफाइल ऑफ वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर आपको मिस्टर रतन टाटा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप इसे पढ़ सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू फ्रेंड्स। इस तरह के आपको एक समरी दी जाएगी जिसे आपको आगे क्वेश्चंस के जरिए एक्सप्लेन करना होगा। सो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड respected industrial in India is Ratan Tata, the chairperson of the Tata Group. He was born on December 28, 1937 in Mumbai, where he did his schooling. ठीक है, सो यहाँ पर ये सारा उन्हीं के बारे में बताया गया है। उन्हें क्या क्या मिला, उन्होंने कैसे कैसे काम किया, क्या क्या स्टडीज की। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पिक आउट द एग्जांपल दैट शोज रतन टाटा's एबिलिटी टू चेंज द फॉर्चून ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका आंसर ढूंढना है, क्योंकि आप इसको जब अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या थी। इस तरह से आपको कोई भी आ सकता है पैराग्राफ और आपको उसमें बताना होगा। यहाँ पर देखिए आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड द पूछा गया है। फ्रेंड्स इसमें आपको ये एप्रोप्रिएट फिल करने हैं। Radha is dash nice girl. She belongs to dash educated family. She respects everyone but she respects her parent dash most. तो आपको इसमें a and the में सब कुछ फिल करना है। तो इस तरह से आपको ये सब फिल करने हैं, रीड करने हैं। On weekends I wake up at 7 a.m. but on weekends I take it easy. I get up late and I have dash heavy breakfast. Then for dash an hour I watch TV. Dash joy of watching TV without having to bother about working hard is expressed in my word. I have dash pet dog called Pappy. I spend dash rest of my day playing with him. So इस तरह से आपको A and the articles इसमें फिलअप करने हैं, सुटेबल आर्टिकल्स। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल टॉक? डिस्कस इट्स पर्पस। स्मॉल टॉक क्या होती है, उसका पर्पस आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल स्मॉल टॉक इन बिजनेस। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको इसमें भी इंपॉर्टेंस बताना है, इसमें इसका मतलब बताना है। इवेंचुअली एक ही चीज इसमें बताएंगे, बट थोड़ा सा उसको आपको मॉडिफाई करके लिखना आना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा से कहते हैं कि अपने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कुछ स्टूडेंट कंटेंट पढ़ते चले जाते हैं बट उन्हें क्वेश्चन फॉर्म करने नहीं आते जब एग्जामिनेशन में वही चीज उनसे पूछी जाती है। सो इसीलिए बेटर रहता है कि आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर ही लर्न करें क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, कि ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसको ऐसे फॉर्म करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब सम सेफ एंड अनसेफ टॉपिक फॉर स्मॉल टॉक। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ 24/7 कैफे ऑन द कैंपस सबमिटिंग टू द वाइस चांसलर इग्नू यूनिवर्सिटी बाय मिस्टर मोहम्मद असलाम, प्रेसिडेंट इग्नू पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन। आप यहाँ पर अपने आप को मिस्टर मोहम्मद असलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इग्नू पार्टिसिपेंट एसोसिएशन, आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर एक प्रपोजल लिखने वाले हैं 24/7 कैफे का कैंपस में वॉइस चांसलर को। जो इग्नू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उन्हें आपको एक प्रपोजल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? Discuss its various forms. Question number 6, what is entrepreneurship? Discuss its various characteristics and types. Okay. Question number 7 की अगर बात करें फ्रेंड्स, what do you mean by WH questions? WH questions क्या होते हैं? जैसे WH फैमिली होती है उसी टाइप से इसमें आपको बताना है what do you mean by WH questions. What is a company profile? Briefly discuss. Okay. Question number 9, what do you mean by job description? ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ एनर्जी
Conserve had a meeting on 27th May 2013 in order to discuss a new policy measure for their employees. The policy is regarding establishing a recreational area for the employees in the factory premises. The place has to be an eco-friendly zone as well as they utilize all measures to save energy. Write notice for calling a meeting for a situation also include an agenda and the minutes of the meeting. तो इसमें आपको agenda and minutes of the meeting भी mention करना है कि कितने minutes की आप meeting करने वाले हैं. 27 मई 2013 को ये हुआ है, डिस्कस हुआ है. आपको एक ये इसमें नोटिस क्रिएट करना है मीटिंग के लिए. ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने नोटिस क्रिएटिंग भी सीखनी है क्योंकि आपसे किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड. व्हाट इज गुड लिसनिंग? ब्रीफली डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 12. डिस्क्राइब द वेरियस बैरियर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मतलब आप किसी से वर्बली क्या कम्युनिकेट करते हैं, उसके वेरियस बैरियर्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल्स? मॉडल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजल वर्ब? डिस्कस द एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डू यू नो अबाउट एन ऑफिस ऑर्डर? Okay. Question number 16. Explain agenda with its importance. Question number 17. As a regional marketing manager of a reputed publishing house, you have been asked to investigate the reason for the drastic fall in the sale of the English textbook of your company. इसमें आपको बताया गया है कि आप एक रीजनल मार्केटिंग मैनेजर हैं, एक रेपुटेड पब्लिशिंग हाउस के आप मैनेजर हैं एंड यू हैव बीन आस्क्ड, आपको पूछा गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक है कंपनी के, उसके सेल में ड्रास्टिक फॉल हुआ है, तो वो आपको पता करना है. क्वेश्चन नंबर 18. Explain direct and reported speech in your own words with the examples. Question number 19. Discuss about words with multiple meaning. Question number 20. What do you understand by email? Write an email etiquette. ईमेल के क्या एटिक्वेट्स होते हैं वो आपको इसमें लिखने हैं. आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल. क्वेश्चन नंबर 21. राइट अ नोट ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट दैट इज रिटन आफ्टर अ feasibility report. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द फंक्शन कैरिड आउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं वो सब आपको बताने हैं. सो फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आपकी लर्निंग को पॉलिश ये जरूर करेंगे. जो भी आपने स्टडी किया है या आपने अभी तक नहीं किया तो आप इन्हें कर सकते हैं. ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.